सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, आज आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या एक बड़ा करेक्शन आने वाला है, क्या कोई क्रैश आगे आने वाला है। क्योंकि आज के दिन में ही निफ्टी लगभग 2% से ऊपर करेक्ट हो गई और बैंक निफ्टी 4% से ऊपर करेक्ट हो गई। तो इतना बड़ा करेक्शन एक ही दिन में और इतने बड़े एक अप ट्रेंड के बाद, क्या यहां से हम मान के चल सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल आ गया है? वेल, आपके मन में बहुत सारे सवाल जरूर हो सकते हैं, बट उन सब सवालों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। आज हमारे साथ कनेक्टेड है वन एंड ओनली मिस्टर अमित जैन, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है, जो कि आज आपके सवालों का जवाब देने वाले हैं। एंड हम स्टेप बाय स्टेप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एनालिसिस और इनके नेक्स्ट टारगेट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो अमित जी, आपका स्वागत हमारे गो सेलमेंट शो पर सर। थैंक यू सो मच पुष्कर जी। आई होप कि आप लोगों ने पैसा बनाया, सभी ने पैसा बनाया होगा मंदी में, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा है बाजार। अभी हम डिस्कस करेंगे आज के बाजार के बारे में कि आज अभी से लेके बजट, अभी आगे बजट इवेंट भी है और उसके बाद इलेक्शन इवेंट भी है। तो इस बीच में वोलाटाइल रहने की एक्सपेक्टेशन है। वोलाटाइल तो रहने की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन हमें ये समझना है कि बाजार कहाँ तक टूट सकते हैं। क्या यहीं से हमें एसआईपी या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए? तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं अपनी, जी। और चार्ट के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि बाजार कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। जी। तो ये चार्ट हम लोगों ने पहले भी, इसके पहले भी कुछ वीडियोस किए हैं जिसमें पुष्कर जी ने, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है पैराबोलिक सार क्या होता है, बुलिंगर बैंड क्या होता है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो आई बटन में डाल दी जाएगी, आप उसे देखिएगा। जी। ये स्क्रीन हमारे सामने है सर। इसमें ये जो चार्ट है आप लोगों के सामने, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। तो यहां से थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। देखिए, बुलिंगर बैंड और पैराबोलिक सार लगा रखी है मैंने, और मैजिकल लेवल्स। रेजिस्टेंस लाइन जो है वो ब्लू लाइन है, और रेड लाइन जो है वो सपोर्ट लाइन है। मेजरली मार्केट में इस गिरावट के दो रीजन है। मैं आप लोगों को दोनों के चार्ट दिखाना चाहूंगा। एक तो यूएस डॉलर। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कल लगभग लगभग 10246 के आसपास ट्रेड करा रहा था। आज ये 103.16 के आसपास ट्रेड करा रहा है, 103 रुपए 16 पैसे के आसपास। तो ये एक वजह थी, और दूसरी वजह डाउ जोन्स का चार्ट आप लोगों के सामने है। इसमें मैंने कोई टेक्निकल इंडिकेटर नहीं लगाया, सिर्फ सिर्फ एक रेफरेंस लेना है हमें। ये 37,834 के आसपास टॉप क्रिएट करके वहां पर स्टेबल था बाजार, और वहां से लगभग लगभग 1000 पॉइंट का करेक्शन दिया डाउ जोन्स ने। और स्टोरीज तो अभी और भी बहुत सारी आ जाएंगी, लेकिन मैं स्टोरीज पे वेटेज कम देता हूं, रादर देन मैं नंबर्स पे ज्यादा फोकस करता हूं कि अल्टीमेटली टेक्निकल फंडामेंटल और सारी स्टोरी का कंक्लूजन हमारे नंबर्स पे होता है। अगर नंबर्स हमने पकड़ लिए सही से, तो हो सकता है हम मार्केट की चाल को सही टाइम पर पकड़ लें। अब मैं लिए देता हूं आप लोगों को निफ्टी के चार्ट में, पुष्कर जी। अब यहाँ पर सर, कई लोगों के मन में डाउट भी आ रहा होगा कि न्यूज इस तरीके से चल रही है कि जो रेड सी के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से भी ये करेक्शन आ सकती है क्या? या फिर जो एचडीएफसी बैंक के अंदर आया है कि जो एसेट्स हैं उनकी क्वालिटी के ऊपर थोड़ा सा इशू है। इनफैक्ट तीसरा एक रीजन है कि जो कल रेटिंग एजेंसीज ने ट्रिपल बी की रेटिंग दी, तो ये जी, सबका भी इफेक्ट मार्केट में आज के दिन देखा गया क्या? हाँ जी, हाँ जी, बाजार में इन सब चीजों का भी इफेक्ट देखने को मिला है। लेकिन वो इफेक्ट कितने सीवियर रहेंगे वो तो आगे बाजार में हमें देखने को समझ में आएगा। जैसे आपने एचडीएफसी बैंक की बात की, एचडीएफसी बैंक आज 1537 रुपए 50 पैसे के आसपास बंद हुआ है। जी। चलिए, एचडीएफसी बैंक के ऊपर भी मैं आप लोगों को कुछ आंकड़ों के माध्यम से बताऊं कि कहाँ किस लेवल के नीचे ये सीवियरली करेक्टिव जोन पे जा सकता है। 1485 तक का जो जोन है, यहां से भी अगर हम बात करें तो 1515, 1490 और 1495, 1485 के अगर नीचे निकलता है तो बाजार में एक और सेल ऑफ देखने को मिल सकता है 1360 तक का। लेकिन चांसेस कम लगते हैं मुझे। 1485 के आसपास स्टेबिलिटी आनी चाहिए बाजार में। लेकिन अगर दूसरे बैंकिंग सेक्टर में कोई प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिलती है और एचडीएफसी बैंक यहां पर स्टेबल हो जाता है, तो हो सकता है एचडीएफसी बैंक अपना बॉटम क्रिएट करे। लेकिन एक और बात मुझे लगती है कि आज से, अभी से हफ्ता से 2 हफ्ता बाजार यहां से बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं एटलीस्ट। अभी हमारा बजट सेशन भी होगा 1 फरवरी को। तो बजट सेशन तक बाजार में वोलाटिलिटी तो रहेगी दोनों साइड में, लेकिन कोई ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिले इसकी अपेक्षा कम है। हालांकि बाजार अपेक्षाओं को भी निराश करता है। जैसे कि मैं कहता हूं अपने काफी टाइम मैं कोट करता हूं कि अपेक्षा दुख का कारण होती है। तो जैसे जैसे नंबर्स कटते जाएं, अगर नीचे के साइड में कटते हैं तो हमें अलर्ट रहना है, ऊपर के साइड में कटते हैं तो हमें सेलिब्रेट करना है वापस से बुल रन का। तो स्क्रीन आप लोगों के सामने है, निफ्टी का चार्ट है। अभी देखिए, इसमें सपोर्ट लाइन मैंने काफी सारी बना रखी है, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4, सपोर्ट 5। यहाँ पर हमको मेरा कर्सर भी दिख रहा होगा, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3।
अब बाजार जो आज बंद हुए हैं 21,578 के आसपास बंद हुए हैं। इसमें देखिए जो बुलिंगर बैंड है, आज इसने अपना बुलिंगर बैंड आज गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और मैजिकल फिगर है 21,835। एक बात का मुझे कन्विक्शन है कि जो रिटेल ट्रेडर और जो मीडियम टर्म की अवधि के हिसाब से जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें यहां पर अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। कब तक? जब तक 21,835 का आंकड़ा अब वापस से न कटे। बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट कवरिंग जो हमारा R1 और R2 है 21,675 और 21,720, यहां पर बाजार तगड़े रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। और जब तक 21,835 का आंकड़ा नहीं कटता है तब तक हमें एक्सट्रीम बुलिश नहीं होना है मार्केट में। बाजार गिरने के लिए अच्छे खासे अभी भी पोटेंशियल रखते हैं। 21,460 तक बाजार टूट सकता है जो मेरा पहला सपोर्ट है, और 21,380 तक। बस अब तो इन्वेस्टर और जो ट्रेडर हैं वो मेरे ख्याल से उस चीज का वेट करना चाहिए कि अगर ये 21,380 का आंकड़ा नहीं कटता है तब तक बाजार में और कोई अग्रेसिव सेल ऑफ देखने की उम्मीद कम है। लेकिन अगर इनकेस कट जाए तो सीधे इसको 21,260 और 21,070 तक के भी पोटेंशियल दिखते हैं। जी और 21,280 260 के बाद बाजार में और सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। हो सकता है सोशल मीडिया में, टेलीविजन में आप लोगों को ये देखने को मिले बाजार यहां पर सपोर्ट ले रहा है या फिर यहां से टूटने की संभावना कम है, तो भी आप 21,070 तक की तैयारी रखिएगा बाजार को टूटते हुए देखने की। तो यहां से मैं निफ्टी को कंक्लूड करना चाहूंगा कि अगर कोई एग्रेसिव बाइंग करनी है तो 21,835 के बाद व्यू बनाइए। महंगा खरीद लेंगे चलेगा, सस्ता खरीद लेंगे, सस्ता बेच लेंगे चलेगा, लेकिन अननेसेसरी अगर यहां पर हम कोई पोजीशन बिल्डअप करते हैं ये सोच के कि बाजार वापस से 22,500 23,000 के लेवल्स टच कर जाएंगे इमीडिएटली, तो हो सकता है वहां पर वो गलती कर जाएं और एक अच्छी खासी अपनी पूंजी को टूटता हुआ भी देखें। तो जी पुष्कर जी, मुझे लगता है कि ये आंकड़ों के माध्यम से कन्वे तो हो गया होगा मैसेज हमारा कि बाजार में खरीदारी इमीडिएटली नहीं करनी चाहिए अनलेस जब तक 21,835 का आंकड़ा न कटे। 100% सर। ये लोगों को अभी एक्चुअली अगर हम यहाँ पर देखें तो आज अगर कई सारे लोग अपने ट्रेंड प्लॉट करते होंगे, ट्रेंड लाइन प्लॉट करते होंगे, तो लोगों को ये भी दिखा होगा कि टेक्निकल बेसिस पे भी आज एक छोटा सा साइन क्लियरली आया कि अब मार्केट यहाँ से बुलिश नहीं है। एटलीस्ट जी मैं तो यहाँ से अभी फिलहाल बुलिश नहीं हूँ टिल द टाइम मार्केट दोबारा से 21,900 के ऊपर नहीं आ जाती। तो जी 21,900 के बाद ही दोबारा बुलिशनेस आएगी मेरे मेरे लिए तो। तब तक के लिए इट कुड बी अ साइडवेज ट्रेंड, इट कुड बी अ मीडियम टर्म करेक्शन। सो तब तक के लिए मैं एटलीस्ट बुलिश नहीं हूँ मार्केट में। मुझे याद है पुष्कर जी, जब हमने लास्ट वीडियो किया था जो उसमें हम लोगों ने मार्केट उस दिन भी मार्केट गिरी थी और उस दिन हमने ये एक्सप्रेस किया था कि बाजार में नेक्स्ट डे वी शेप रिकवरी की पॉसिबिलिटी है और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ था। राइट। लेकिन लेकिन जो अभी ट्रेड पैटर्न बनना है इसमें वी शेप रिकवरी की पॉसिबिलिटी कम लग रही है फॉर एटलीस्ट 1 to 2 weeks। मतलब लोग जो यहाँ पर वी शेप रिकवरी का वेट कर रहे होंगे तो उनको यहाँ पे अमित जी बताना चाहते हैं कि यहाँ पर आप वी शेप की रिकवरी की एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। तो उन्होंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि एक्सपेक्टेशन ही दुख का कारण है, जो अपेक्षा है वो जी दुख का कारण है। तो ऐसी अपेक्षा ना रखी जाए जब तक आपको टेक्निकली या प्राइस एक्शन वाइज कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग सिग्नल ना देखे कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। जी। और ये जो मैजिकल फिगर्स हैं इसमें भी गिरावट होती रहती है और बढ़ोतरी भी होती रहती है। पिछले बार जब हमने वीडियो किया था उस समय 21,250 के आसपास का मैजिकल फिगर था, राइट। अभी ट्रेवल करके 21,835 का हो गया है। तो ये जो आंकड़े जो हमारे दर्शक है जो लोग नए वीडियो को देखते हैं वो वेबसाइट में विजिट करके इन आंकड़ों को एटलीस्ट 3 दिन तक फ्री लेकर इसके बेसिस पे अपने ट्रेड बना सकते हैं। वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। जी तो बैंक निफ्टी में आज जोरदार घमासान देखने को मिला बहुत गजब की जबरदस्त। गिरावट। जी 100%। देखिए मेरा चार्ट है अनएक्सपेक्टेड पुष्कर जी आपके एक्चुअली। मतलब सामने। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे जीरो एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट इतना नीचे जा सकता है। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन थी 47,000 की, बट अगेन जी एक्सपेक्टेशन के ऊपर नहीं चलती मार्केट। आज ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देख रहे हो कि 46,000 का लेवल ही टच हो गया। तो 1,000 पॉइंट एक्सपेक्टेशन से भी नीचे, और ओवरऑल जी गिरावट 2,060 पॉइंट की है। तो यहाँ पर यहाँ पर मतलब किसी को पोजीशन बनाने का पता नहीं कितने लोगों को मौका मिला होगा। तो ये पोजीशन बनाने का मौका अब हमें तो नहीं मिल पाया, यहाँ पर बिल्कुल ही हाथ से निकल गया। और ऑल्दो मैं इंट्राडे के अंदर एक ट्रेंड के साथ कई लोगों ने पैसा बनाया होगा जो ट्रेंड के हिसाब से जी ट्रेड करते हैं, तो ट्रेंड के हिसाब से इंट्राडे के अंदर डेफिनेटली मिला है। बट जो स्टार्टिंग में गैप डाउन ही खुल गया, तो गैप डाउन की उम्मीद इतनी बड़ी एटलीस्ट मुझे तो नहीं थी। जी मैं भी वही कहना चाहता था कि जिस तरह से गैप डाउन ओपनिंग हुई आज, मुझे नहीं लगता कि किसी भी ट्रेडर ने, हो सकता है लाख में एक आध बंदा हो जिसने कोई पुट वुट लेके रखा होगा एज ए पोजिशनल ट्रेड,
लेकिन इस तरह के जिस तरह का गैप डाउन, देखिए कोई भी न्यूज नहीं थी कल तक, जी। जब तक बाजार बंद हुए तब तक सब पॉजिटिव तब था, तक कुछ टेक्निकल नहीं था। पॉजिटिव था, तब हाँ। तक कुछ भी नहीं था। ये अचानक से कल यूएस मार्केट टूटे, डॉलर में रिकवरी देखने को मिली और यहाँ पर बाजार गैप गैप डाउन ओपन हो गया। पर हमने कल अपने मेंबर्स को बताया था कि बाजार 22,050 के अगर ऊपर क्लोज होते हैं तो ही कोई बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी हम लोग ये कंटिन्यूस एक्सप्रेस कर रहे थे कि 48,600 का आंकड़ा जो है वो बेहद अहम आंकड़ा है। अगर उसके ऊपर कोई क्लोजिंग होती है या फिर उसके ऊपर चलना चालू करता है बाजार, तो बाजार में और पोटेंशियल बनेंगे 50,000 तक के। लेकिन दोनों दोनों ही इंडेक्स में, न कि निफ्टी में न कि बैंक निफ्टी में, इन दोनों के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली। तो एक यही पॉजिटिव पॉइंट था जिसके बेसिस पे शायद अगर किसी ने कोई पोजीशन बनाई होगी तो उसको प्रॉफिट हुआ होगा। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि ऑर्डिनरी लोगों के लिए ये कुछ मूवमेंट कैप्चर करने के लायक इंडिकेशन इंडिकेशन कहीं मिल रहे थे, कोई ना कोई टेक्निकल बेसिस पे ना कोई फंडामेंटल बेसिस पे। तो अब हम आ जाते हैं पुष्कर जी बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बट अब सर आई यहाँ पे होप। लोगों का क्वेश्चन ये आएगा, चलो जो हो गया वो तो हम नहीं कैप्चर कर पाए, बट अब आगे की जी, चाल क्या रह सकती है उसके ऊपर बताइए प्लीज। परफेक्टली। देखिए एक बात तो क्लियर है कि यहां पर एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी, और दूसरी बात ये क्लियर है कि यहां से वी शेप रिकवरी की पॉसिबिलिटी कम है, कब तक, जब तक मैजिकल फिगर नहीं कट रहा है। मैजिकल फिगर के बारे में भी बताना चाहूंगा, हालांकि हम लोगों ने पहले के वीडियो में बताया है। मैजिकल फिगर हमारा ऐसा आंकड़ा होता है जिसके ऊपर अगर बाजार निकल जाए तो बाजार बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, वरना बाजार दो पॉसिबिलिटी बनाता है, या फिर करेक्टिव बन जाता है या फिर बेरिश हो जाता है। तो ये बाजार, अगर आगे हम इलेक्शन को और बजट को कंसिडर करें, तो अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में बेरिश है, लेकिन वेरी लॉन्ग टर्म में बुलिश है। अब शॉर्ट टू, अब हम हमारे साथ जितने भी लोग ट्रेड करते हैं या फिर करना चाहते हैं मार्केट में, तो रोज ही पैसा कमाना चाहते हैं, तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के दृष्टिकोण से ही बाजार को देखते हैं। बाजार लगते हैं अभी बेरिश। अब देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो ये जब तक 47,750 का जो मैजिकल लेवल है, यहां पर मैंने लिख भी दिया है, मैजिकल लेवल इज इक्वल टू ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट। ये पिंक लाइन जब तक नहीं काटता है बाजार, तब तक 50,000 निफ्टी होने की पॉसिबिलिटी कम है। अगर ये कट जाए तो मुझे मेरा भी कन्विक्शन इस डायरेक्शन में आ जाएगा कि बाजार इस बार 50,000 का आंकड़ा भी क्रॉस कर देगा। अब देखिए यहां पर पहला रेजिस्टेंस 46,444 का है और 46,930 का है, और आज हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो 46,210 के आसपास की हुई है। तो अगर रेजिस्टेंस के बेसिस पे बात करें, तो यहाँ पर सर एक मिनट बस लोगों को बताना चाहूंगा मैं कि ये जो चार्ट खुला हुआ है ये फ्यूचर्स का चार्ट है, और जो ये लेवल्स बताए हुए हैं ये भी फ्यूचर्स के लेवल है। आप अपने फ्यूचर के चार्ट पर जाके ये लेवल्स लगाइएगा तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि यहां पर अगर आप स्पॉट का चार्ट देखोगे तो कंफ्यूजन हो सकती है। तो बस मैंने करेक्ट कर दिया। इनफैक्ट सर जो आपने निफ्टी का भी बताया था वो भी फ्यूचर का ही चार्ट था, राइट? जी जी जी, फ्यूचर का चार्ट है वो। तो जो आपने लेवल्स बताया एक बार खोल दीजिए फ्यूचर का चार्ट। ये फ्यूचर का चार्ट है सर। हाँ, तो जो आप ये लेवल्स प्लॉट करेंगे अपने फ्यूचर के चार्ट पर करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, बस बाकी सबके लिए है ये इन्फॉर्मेशन विच इज इंपॉर्टेंट। प्लीज एक और बात कंटिन्यू। मैं यहाँ पर अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली उनके लिए जिनको लेवल्स का और ट्रेंड का कोई जानकारी नहीं होता है। तो जब तक मैजिकल फिगर 21,835 का नहीं कटता है, तब तक वर्स्ट केस में बाजार 20,950 तक आ सकता है। तो आप अपने दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर करिएगा और उन्हें बताइएगा कि बाजार कहाँ कहाँ तक टूट सकते हैं। जी। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। देखिए अगर यहां से कोई छोटी मोटी रिकवरी देखने के लिए मिलती भी है, तो भी मुझे लगता है 46,444 का बेहद अहम रेजिस्टेंस होगा, और 46,930 का। अल्टीमेटली अगर बाजार को बुलिश होना है तो 47,750 के ऊपर ट्रेड कराना होगा, वरना बाजार यहां से मुझे आसानी से लगते हैं 45,500 और 45,360 तक टूट सकते हैं। जी। यहां पर और एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैं कि 46,360 और 46,500 के आसपास तगड़े सपोर्ट जोन भी हैं। तो अगर किसी को यहां से बाय शॉर्ट कवरिंग को एंजॉय करना है, मोमेंटम बाय बनाना है, तो यहां तो मान लीजिए 46,360 के नीचे, 100 पॉइंट के नीचे के स्टॉप लॉस से मोमेंटम बाय बना सकता है वो। लेकिन अगर 46,360 कट गया तो बाजार में वर्स्ट वर्स्ट बेस्ट पॉसिबल केस 43,590 तक का बन सकता है, और ये तब तक पॉसिबल है जब तक ये मैजिकल फिगर नहीं कट रहा है। मैजिकल फिगर कट जाए तो बाजार में वापस से हम बुलिश हो जाएंगे। और जो इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो वो अपना एक रूल बना ले। देखिए बाजार की बॉटम को कोई नहीं पकड़ सकता, ना मैं पकड़ सकता, ना आप पकड़ सकते, ना कोई भी पकड़ सकता। तो आप यहां से अगर मान लीजिए आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं और बाजार 1,000 पॉइंट का करेक्शन देने की पॉसिबिलिटी बना रहा है, तो आप 100 पॉइंट में 10 अपनी पूंजी को 10 भाग में बांट लीजिए। हर 100 पॉइंट के करेक्शन में 10% इन्वेस्ट करिए। और अगर इनकेस आपका 50% इन्वेस्ट हो पाता है और मैजिकल फिगर कट जाता है पहले, तो आप थोड़ा महंगा खरीद लीजिए। ये एक बेसिक रैशनल स्टाइल होता है इन्वेस्टिंग करने का। तो यहां से
ये हम बैंक निफ्टी को ऐसे कंक्लूड करते हैं कि 47,750 का आंकड़ा जब तक नहीं कट रहा है तब तक एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है, वरना बाजार 45,500 और 45,360 तक आसानी से आ सकते हैं। जी। तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया, आई होप कि आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी का सारा कुछ सिस्टम समझ गया, आगे क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर आप लोग एक्सपर्ट को साथ रखना चाहते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में, निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में काम करना चाहते हैं, या फिर एडवांस लेवल में जानना चाहते हैं कि बाजार में क्या हो रहा है, तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स, ऑप्शन, कॉल, पुट सब हैंड होल्डिंग दी जाती है टिल एंड। अगर कोई कॉल हमारी तरफ से फायर हुआ है तो जब तक उसका एग्जिट नहीं होता तब तक आप लोगों को अपडेट दी जाती है। और अगर आप लोग कमोडिटीज में भी काम करते हैं, करेंसीज में भी काम करते हैं, तो भी नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच अमित जी। आज आई होप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि यहाँ से जैसे लास्ट टाइम लोगों को बताया था हमने कि भाई वी शेप रिकवरी की एक्सपेक्टेशन है, यहाँ से लोग ये ना सोचे कि भाई अब 1,000-2,000 पॉइंट टूट गया, चलो यहाँ से 1,000 पॉइंट तो बढ़ ही जाएगा। ऐसे भी लोग होते हैं कि चलो अगर जी। किसी का कोई अगेंस्ट पोजीशन में लॉस हुआ होगा तो सोचेगा नहीं यहाँ से तो चलो इतना गिर गया तो और अब कितना ही गिरेगा। बट मैं आपको बता दूं, आप ट्रेंड के साथ रहिए, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड को एंजॉय कीजिए, रेदर देन कि आप ये सोचें यहाँ से मार्केट दोबारा से बुलिश हो जाएगा और 50,000 पहुंचेगा। जब मार्केट दोबारा से बुलिश होगी विल ट्राई टू इन्फॉर्म यू अगेन। एंड इसी तरीके से आप बने रहिए, हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम यू कैन शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। अभी हमारे चैनल पर एक सीरीज भी चल रही है, इसमें आप स्टॉक मार्केट स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं, तो उस सीरीज को भी जाके देखिए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। सो वॉच, learn, and then you can definitely plan to earn more. We will see you in the next video. Till that time, you go self-made and Jai Hind.